हॉलिक्स नेटवर्क 18 मिशन पोषण भविष्य रोशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अंधविश्वास की बलि। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। 21वीं सदी के इस दौर में बहुत कुछ बदला, लेकिन नहीं बदली तो लोगों की सोच। इस दौर में भी रूढ़िवादी मानसिकता से जकड़े हुए कई लोग हैं और अंधविश्वास में अपनों की जान ले रहे हैं। जी हां, विज्ञान आज के दौर में काफी तरक्की कर चुका है, लेकिन लोगों के जहन में भूत प्रेत और तंत्र विद्या आज भी घर जमाए बैठी है। यही वजह है कि मेवात में एक महिला की बलि चढ़ा दी गई। अंधविश्वास की बलि। समाज को आज भी अंधविश्वास की जंजीरों से जकड़ कर रखा गया है। नूह में अंधविश्वास ने एक महिला की जान ले ली। 3 बच्चों की मां परमीना की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए इलाज के नाम पर महिला को रेत में दबा दिया गया, जिससे दम घुटने से महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद महिला तांत्रिक मौके से फरार है। दबा दी थी, खाली मुंह दिख रहा था, काफी चिल्लाई थी, मुझे पानी पिला दो, खुदा के वास्ते मुझे निकाल लो, अरे मेरी जान निकल रही है। यहाँ तक के और भी औरतें 10-20 खड़ी थी वहां पे। ये आधुनिक समाज की रूढ़िवादी सोच। एक तरफ लोग लैपटॉप और मोबाइल फोन से सारे काम कर रहे हैं, अस्पतालों में मॉडर्न तकनीक से मरीजों का इलाज हो रहा है। दूसरी तरफ अभी कई इलाके ऐसे हैं जो पुरानी सोच और अपनी रूढ़िवादी विचारधारा से निकल नहीं पाए हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ है साइबर सिटी गुरुग्राम से महज 50 किलोमीटर पर स्थित नूह में। जी हाँ, जादू टोने और झाड़ फूंक ने एक महिला की जान ले ली। महिला की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। उसके परिजनों को लगा कि महिला पर भूत प्रेत का साया है। परिजन उसे तांत्रिक के पास ले गए, जहां तांत्रिक ने भूत उतारने के बहाने महिला को गर्म रेत में दबा दिया, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। मतलब कुछ थोड़ी बीमार थी, वो शक में यूँ आया है कि मैं थोड़ा ही दिखा के लाऊं, कुछ इस पे कोई ऊपर भूत प्रेत तो नहीं है। उसने जाते ही साथ में नीचे भूड में दबा दी है। भूड में दबाने के साथ में जो इसमें 6 जिंद हैं, मतलब उसकी भुतेरी काफी चिल्लाई है, रोड मचाई, एक मुझे पानी पिला दो, खुदा के वास्ते, मतलब मुझे निकाल लो। इसने कुछ मतलब ना सुनाई करी, यानी खत्म हो गई। महिला की मौत पर जब तांत्रिक से सवाल किया गया तो उसका जवाब और भी हैरान करने वाला था। अब तूने हमारी भांजी मार दी, तुम्हें करना जो कर लो, मुझ पे जिन्न थे, वो मैं जिन्न उतार रही थी। जब विवाद बढ़ा तो पंचायतों का दौर चला। हैरान करने वाली बात यह है कि पंचायत में दोनों पक्ष के बीच समझौता हो गया। एक महिला को सरेआम अंधविश्वास की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया और फैसला पंचायत पर छोड़ दिया गया कि तांत्रिक दोषी है या नहीं। इस मामले में पुलिस ने शिकायत इसलिए दर्ज नहीं की क्योंकि पीड़ित पक्ष की तरफ से उन्हें कोई शिकायत ही नहीं मिली। इसका मतलब ये हुआ कि अंधविश्वास की आड़ में लोगों की हत्याएं होती रही और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। नूह से कासिम खान, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो अंधविश्वास ने 30 वर्षीय महिला की जान ले ली और अंधविश्वास के बाद भी यह कहानी यही नहीं रुकती। पंचायत बुलाई जाती है, पंचायत में समझौता हो जाता है। इस समझौते में एक महिला की जान का समझौता किया गया। इससे बुरी और विचित्र बात शायद ही कुछ आज के युग में हो। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़िए, इस अंधविश्वास पर अपनी राय दीजिए। अगर आपके साथ कोई ऐसे अनुभव रहे हों तो उन्हें भी साझा कीजिए, क्योंकि अंधविश्वास और विश्वास एक पतली सी लकीर के बीच में सिमटे हुए 2 शब्द। इन दोनों शब्दों के बीच की इस दूरी को आपको समझना होगा। विश्वास पर टिकेंगे तो सही, अंधविश्वास पर जाएंगे तो गलत। लेकिन तय कैसे होगा कि आप सही कब, गलत कब? इस बात का मलाल आपको ना हो कि अंधविश्वास में आकर आपने अपनों की जान ही ले ली। इसलिए ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े, अपनी राय दीजिए। क्या आप सोचते हैं इस मसले पर, क्या आप कहना चाहते हैं, जरूर हमें बताएं। अंधविश्वास की बलि नूह में तो एक महिला चढ़ गई, लेकिन ऐसा और कहीं ना हो, ऐसा कहीं पर भी और ना बीते किसी महिला पर कि उसकी जान चली जाए। एक तो मानसिक तौर पर कमजोर और ऊपर से उसके अपनों का यह सितम कि उसे मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। मिट्टी में गाड़ने के बाद यह इंतजार किया जाता है कि वो कब वहां से ठीक होकर निकले। लेकिन क्या भला यह मुमकिन था कि जो मानसिक तौर पर वैसे ही
परेशान हो, मानसिक तौर पर कमजोर हो, उसे मिट्टी में गाड़ दिया जाए और जब वो मिट्टी से निकले तो वो एक सामान्य जन की तरह बिहेव करे, सामान्य जन की तरह दिखाई दे, बातें करे। क्या मुमकिन था? यह वही जगह जहां पर एक महिला की जान ले ली गई अंधविश्वास के नाम पर। अंधविश्वास में इस तरीके से लोग लिपटे हुए नजर आते हैं कि बहुत कुछ कहने पर मजबूर होते हैं हम, और आज इसीलिए इस मसले को लेकर आप सबके बीच में हम आए हैं। सरबजीत सैनी फिरोजपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी बात कह सकते हैं आप। सरबजीत, अगर आवाज सुन पा रहे हो तो कह सकते हैं आप जी। हाँ जी सर, हम आवाज की सुन रहे हैं। बोलिए। सरबजीत जी, टीवी को छोड़ दीजिए, म्यूट पर कर दीजिए, आप फोन से हमारी आवाज सुन रहे हैं, अपनी बात रख सकते हैं आप। सर, हम ये बात बोलना चाहते हैं कि जो हमारे पंजाब और हिंदुस्तान में जो अंधविश्वास चल रहा है। हाँ जी सर, हम टीवी साइलेंट है। हाँ, बोलिए। हम आपकी बड़ी शांति से बात सुन रहे हैं। हम ये बात बताना चाहेंगे कि जो अंधविश्वास चल रहा है, हमें दुनिया से उससे दूर होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, हमें अंधविश्वास से दूर होना चाहिए। भी ऐसा नहीं होता भी कुछ भी कोई आत्माएं हमें तंग करती हैं। जैसे आज भी जैसे राम रहीम जैसे बाबे हो गए हैं, जो कुछ हो गया, उन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है हम हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बनाने का। हमें किसी भी धर्म में आके अपने परमात्मा को अच्छे दिल से मान सत्कार करके उन्हें चेतय करना चाहिए। कभी हमारे पर ऐसी मुश्किल आ ही नहीं सकती। बिल्कुल सही, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। लुधियाना से हमारे साथ विकी जुड़े हैं। विकी, अपनी बात कहिए। सर, अवेयर करने की जरूरत है, लोगों को थोड़े जागरूक करने की। ठीक है ना जी। तो यही है, इतना तो आपसे इतना तो आशा करता हूँ कि कोई ना कोई ऐसी खबर बताएं आप कि लोगों को थोड़ा जागरूक किया जाए। कि जैसे कि कोई वेबसाइट होगी जहाँ लोगों को गांव-गांव में बोर्ड लगाए जाएं, किसी भी ऐसी चीजों से जो लोग अवेयर करते हैं लोगों को। विकी जी, गांव-गांव में बोर्ड लगाने की गारंटी तो हम नहीं दे सकते, लेकिन गांव-गांव में हमारा चैनल जरूर जाता है, इसीलिए हम लोगों को जागरूक करने के लिए इस मसले को लेकर आपके बीच में आए हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसी चीजों से बचकर रहें, और जागरूक करने का जो मंच न्यूज 18 दे रहा है, वहां पर आकर आप जैसे लोग और कई और लोग भी अपनी बात कह सकते हैं। और जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो समझें कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच की जो दूरी है उसे समझें। चंडीगढ़ से निशा हमारे साथ। निशा, अपनी बात कहिए। निशा, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी निशा, कहें। मैं ये बोल रही हूँ कि जो आजकल जो इतना अंधविश्वास चला हुआ है, इसकी वजह से लेडीज की हत्या हो रही हैं। तो जो इस सब में है इन्वॉल्व है, उनको क्या कोई सजा नहीं मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी, और मिलनी चाहिए। और इसीलिए हमने इस मसले को भी उठाया है कि पंचायत बिठा दी जाए और बस ऐसे ही उन गुनहगारों को छोड़ दिया जाए जिनकी वजह से ये जान गई। कार्रवाई तो बनती है। अमृतसर से दलजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। दलजीत जी, अपनी बात कहिए। सर, मैं तो कहूँगा भी ये लोग खुद से तंग करते हैं ना, दूसरे ਨੂੰ तंग करते हैं गलत काम कर करके जी। जादू टूना करना, किसी ਨੂੰ तंग करना, किसी सिर ਉੱਤੇ कुछ कर देना, मतलब आप तो तंग होंगे ना, लोगों ਨੂੰ तंग करते हैं लोग। हेलो जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, अपनी बात कहने के लिए। और बात आपकी सही है कि कुछ लोग जो आप लोगों के बीच में से ही रहते हैं, इस समाज के ही हिस्सा रहते हैं, वही लोग ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं। तो जरूरत है कि ऐसी सोच पर लगाम लग पाए और इस अंधविश्वास से हम निकल पाए, क्योंकि दौर आगे बढ़ रहा है, तरक्की की राह पर हम आगे अग्रसर हो रहे हैं। विज्ञान तरक्की कर चुका है, इस तरक्की में बाधा ना बने ऐसी चीजें करके। और गांव-गांव, देहात तक ये मैसेज जाना बेहद जरूरी है। हम जो कोशिश कर सकते हैं, न्यूज 18 कर रहा है, आप भी जरूर करें। जलालाबाद से गुरमीत सिंह हमारे साथ। गुरमीत जी, कह सकते हैं आप अपनी बात, क्या सोचते हैं आप इस मसले पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको जो ये तांत्रिक है, इनको पकड़ने के लिए सरकार भी कुछ करना चाहिए। अगर कोई भी प्रचारक बोलता है ना, तो सरकार उनके विरुद्ध हो जाती है, तांत्रिक को नहीं पकड़ती। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, लोगों को सरकार भी रखना चाहिए इनका। नहीं, बिल्कुल गुरमीत जी, शुक्रिया। देखिए, देर सवेरी सही, लेकिन आंख तो खुलती है। राम रहीम का मसला ले लीजिए, आसाराम का ले लीजिए, रामपाल का ले लीजिए, या फिर इतिहास के पन्नों को उठाकर देख लीजिए। जिसने गलत किया उसने गलत ही भोगा। तो ऐसे मसलों पर सिर्फ हम यही कहेंगे कि
अच्छे का किया अच्छा होता है, बुरे का किया बुरा है। राम रहीम का मसला ले लीजिए, आसाराम का ले लीजिए, या फिर इतिहास के पन्नों रामपाल का ले लीजिए, जिसने गलत किया उसने, तो ऐसे मसलों पर सिर्फ हम यही कहेंगे कि गलत ही होगा। तो क्या होता है, बुरे का किया बुरा है। राम रहीम का मसला ले लीजिए, आसाराम का ले लीजिए, या फिर इतिहास के पन्नों रामपाल का ले लीजिए, अच्छे का किया अच्छा, तो ऐसे मसलों पर सिर्फ हम यही कहेंगे कि क्या होता है, बुरे का किया बुरा, गलत ही होगा। तो है राम रहीम का मसला या फिर इतिहास के पन्नों ले लीजिए, आसाराम का ले लीजिए, अच्छे का किया अच्छा, रामपाल का ले लीजिए, तो ऐसे मसलों पर सिर्फ हम यही कहेंगे कि क्या होता है, बुरे का किया बुरा, गलत ही होगा। तो है राम रहीम का मसला या फिर इतिहास के पन्नों अच्छे का किया अच्छा, रामपाल का ले लीजिए, तो ऐसे मसलों पर सिर्फ हम यही कहेंगे कि पिंडों में 3 बंदे मार दिए था इन्होंने जी। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਾਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ हिंदुस्तान ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। बिल्कुल, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और ऐसे लोगों की आंखें खुले, और आपके गांव में भी जो लोग अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि अपनी आंखों को खोलें, खुली आंखों से सपने ना देखें, और वो भी ऐसे सपने जो समाज को और पीछे ले जाते हैं, लोगों की जान पर भारी पड़ते हैं। यमुनानगर से गुलशन कुमार हमारे साथ। गुलशन जी, आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, जहां भूत प्रेत के साये के शक में एक महिला की जान ले ली गई? सबसे पहले तो न्यूज 18 चैनल का धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि आप जनहित से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं और जनता को जागृत भी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो हम 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आज भी हम अज्ञानता और अंधविश्वास के बंधनों में जकड़े हुए हैं। क्या ऐसी दोहरी मानसिकता को लेकर हम प्रगति के पथ पे आगे बढ़ सकते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक मानसिकता इंसान का वो हथियार है जिससे हम प्रगति के पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ अज्ञानता और अंधविश्वास हमारे पांव की वो बेड़ियां हैं जो हमारे मार्ग को और कटीला बनाती हैं। जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, प्रेतात्मा निवारण, वंशीकरण मंत्र, आज भी हिंदुस्तान के तमाम लोग इन चक्रों में उलझकर अपनी जान को गवा बैठते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो सबसे पहले वो तो या तो कोई झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंचता है, और अगर वो भी उपलब्ध नहीं होता तो उसके बाद तांत्रिकों के जाल में फंस जाता है। इस प्रकार ये पहला वाक्य नहीं है, हिंदुस्तान में ऐसा देखा गया है, और छोटे कस्बों में नहीं, बड़े बड़े जो शहर हैं उनके अंदर भी इस प्रकार के जो तांत्रिक होते हैं वो लोगों को अपने बातों के जाल में उलझाकर और उनको भूत प्रेत के नाम पर इस प्रकार उनकी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, जैसा कि आपका ये वाक्य आया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार किसी भी तांत्रिक के जाल में ना उलझें और किसी प्रकार इनके झांसे में ना आए। आप अपने कोई भी समस्या आती है तो उसका विधिवत डॉक्टर से इलाज कराएं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उनके पास जाएं, उनसे इलाज कराएं। अगर आप बहुत अच्छा आपने कहा, और जो लोग आपको सुन रहे हो उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों का असर भी उन पर पड़े। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए। संगरूर से नरेंद्र हमारे साथ अब जुड़े हैं। नरेंद्र जी, अपनी बात कहिए। हाँ जी सर, मैं आपको ये बात कहूंगा कि ऐसे जो तांत्रिक हैं जी, इनको कानूनी तौर से सजा होनी चाहिए जी, क्योंकि ये पब्लिक को, अनपढ़ बंदों को, जो अनप्रवासी बंदे हैं उनको चक्कर में डाल के ऐसी घटना कर रहे हैं जी। अपने पेट के लिए। देखो, किसी का घर उजाड़ दिया जी। आजकल नेट का जमाना है, डॉक्टरी इलाज बढ़िया है, देसी इलाज बढ़िया है, तो लोग इस बात से भी जाते हैं, इनकी भी गलती है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ इन ऐसे तंत्रों को, इनको कानूनी सजा होनी चाहिए और प्रशासन को तगड़ा होकर ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए। चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए। अब शेर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। शेर सिंह जी, अपनी बात कहिए। सर जी, सत श्री अकाल। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं हम आपको, कहिए शेर सिंह जी। हेलो, सुन रहे हैं शेर सिंह जी, कहिए, आप अपनी बात कहें। चलिए, लगता है आवाज में कुछ दिक्कत है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही शायद। आप फिर से कोशिश कीजिएगा, अपनी बात जरूर रखिएगा। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर है और कॉल्स लगातार हमें मिल रही है दर्शकों की। लोग अब अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, क्या कुछ चीजें उन्होंने 21वीं सदी में देखी है वो बयां कर रहे हैं, और कुछ लोग हैरानी भी व्यक्त कर रहे हैं। बठिंडा से इमरान हमारे साथ। इमरान, अपनी बात कहिए। इमरान, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी, कहें। हेलो, अपनी बात आप कह सकते हैं, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी जी, कहें, अपनी बात कहें।
चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही उनकी हम तक। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अपनी बात कह सकते हैं आप, और कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग जगह से। अंधविश्वास ने 30 वर्षीय महिला की जान ले ली नूह में, और इस वाक्य के बाद बहुत से सवाल जहन में ज़रूर आते हैं कि हम क्यों इन अंधविश्वास की बेड़ियों में अभी भी जकड़े हुए हैं। वक्त बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है, दौर बदल रहा है, लेकिन सोच नहीं। फरीदकोट से रविंदर हमारे साथ। रविंदर, कहें अपनी बात। सर जी सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। सर जी, जो बंदे ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹੀ ਆ ਜੀ। बिल्कुल सही। कोई अंधविश्वास किसी पे विश्वास ना करो जी। गुरु घर जाओ, सारिਆਂ नालों ਵਧੀਆ जी। बिल्कुल सही, शुक्रिया। चंडीगढ़ से रामपाल हमारे साथ। रामपाल जी, अपनी बात कहिए। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर। बात ऐसे है कि सरकारें हमारी बिल्कुल जिम्मेदार है इस चीज की। मेरी बात ध्यान से सुनना। क्योंकि सरकारें डिस्पेंसरियां बनाती है, डिस्पेंसरियां बनती हैं कहीं तो डिस्पेंसरियां होती ही नहीं। अगर डिस्पेंसरियां में डॉक्टर नहीं है तो दवाइयां नहीं है पैरासीटामोल के सिवा। अगर जागरूकता अभियान चलाना है देश के अंदर, जनता को जागरूक करना है सर, तो जैसे पोलियो अभियान चलता है वैसे भी तो ये अभियान चल सकता है जी। ठीक है ना। जैसे पोलियो का अभियान चलता है अखबारों में और प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। मैं तो सर एक गुस्ताखी माफ करना, ये मीडिया भी जिम्मेदार है। ये भी अपने विज्ञापन पैसों के लिए तो करते हैं, फ्री देश के लिए मैसेज तो कहीं करते नहीं ना। ये हम कर रहे हैं आपके सामने रामपाल जी, और आपने ये उठाया, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल रामपाल जी, आपका भी शुक्रिया। और आपने विवेकी के साथ अपनी बातें कही, इसके लिए भी पूरी जगह है। न्यूज 18 आपको इसीलिए मंच देता है कि आप अपनी बात कह पाएं, और न्यूज 18 ऐसे जनता के मुद्दे उठाता रहता है। हम लगातार ऐसे मसले उठाते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं संगरूर से। अपनी बात आप कह सकते हैं। हेलो जी जी, कहें अपनी बात। हाँ जी सर, इन्हां तांत्रिਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ भी ਬਣਦੀ कार्रवाई होनी चाहिए सर। शुक्रिया जुड़ने के लिए। संगरूर से मक्खन खान हमारे साथ जुड़े हैं। अपनी बात कहिए खान साहब। हेलो जी, कहें अपनी बात। सर, ਜਿਹੜਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ नहीं करते जी। जी हेलो, बिल्कुल सही आपने बातें कही, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए। और क्यों लोग ऐसा करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस क्यों का जवाब ये कि लोग सोचते हैं कि तुरंत राहत मिले। उस तुरंत राहत के चक्कर में हम बड़ी गलतियां कर जाते हैं। इन बड़ी गलतियों से बचें, इस अंधविश्वास से बचें। और कहा भी जाता है कि नीम हकीम खतराए जान। वैसे ही जब आप तंत्र विद्या के चक्कर में पड़ते हैं तो फिर हाल कुछ वैसा होता है जैसा हमने देखा कि नूह में एक महिला की जान चली गई। उसके अपनों ने ही उसे मानसिक रूप से ठीक करने के लिए तंत्र विद्या का सहारा लिया, और फिर क्या हुआ वो आपके सामने। तो अंधविश्वास ने एक तरफ जान ले ली, और इसीलिए हम ये मुद्दा आपके बीच में लेकर आए कि लोग जागरूक हो पाएं। आप भी अपने आसपास जरूर जागरूकता फैलाएं।